दोस्तों, भारत और अफगानिस्तान के बीच वर्ल्ड कप 2023 का एक और मुकाबला दिल्ली के अरुण जेटली के मैदान पर खेला गया और इस मुकाबले में रोमांच अपनी चरम पर देखने को मिला, क्योंकि दोस्तों इस महामुकाबले में भारतीय गेंदबाजों का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला और इस मुकाबले के अंतिम गेंद तक ये कह पाना मुश्किल था कि इस महामुकाबले पर कौन सी टीम बाजी मारेगी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको भारत और अफगानिस्तान के बीच खेले गए इस रोमांचक मुकाबले की पूरी हाईलाइट दिखाने वाले हैं और साथ में हम आपको इस वीडियो में ये भी दिखाने वाले हैं कि कैसे भारतीय गेंदबाजों के सामने ताश के पत्तों की तरह बिखर गया अफगानिस्तान का बल्लेबाजी क्रम। खासकर दोस्तों, भारत की तेज गेंदबाजों की खौफनाक गेंदबाजी के सामने बेबस नजर आया अफगानिस्तान का हर एक बल्लेबाज। तो दोस्तों, दिखाएंगे आपको आज के इस वीडियो में भारत और अफगानिस्तान के बीच खेले गए इस महामुकाबले की पूरी हाईलाइट, इसलिए दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखें। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आप सभी को क्या लगता है विराट कोहली और गुरबाज में से महान बल्लेबाज कौन है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर दीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि भारत और अफगानिस्तान के बीच वर्ल्ड कप 2023 का 9वां मुकाबला दिल्ली के अरुण जेटली के मैदान पर खेला गया। आज के इस मुकाबले में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला। रविचंद्रन अश्विन की जगह शार्दुल ठाकुर को मौका दिया गया था, तो वहीं सूर्य कुमार यादव को एक बार फिर मौका नहीं मिला और इस मुकाबले में एक बार फिर हार्दिक पांड्या को भी मौका दिया गया था। आपको बता दें, इस मुकाबले में अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और भारतीय टीम को पहले गेंदबाजी करने को आमंत्रित किया और अफगानिस्तान के कप्तान हसमतुल्लाह साइदी का यह फैसला कहीं ना कहीं एकदम सही साबित हुआ। जी हां दोस्तों, अफगानिस्तान की ओर से रहमानुल्लाह गुरबाज के साथ इब्राहिम जादरन अपनी टीम को तूफानी शुरुआत दिलाने के लिए मैदान पर आते हैं, तो वहीं भारतीय टीम की ओर से जसप्रीत बुमराह भारतीय टीम की ओर से पारी का पहला ओवर लेकर मैदान पर आते हैं और जसप्रीत बुमराह ने पहले ओवर में इन दोनों ही बल्लेबाजों को परेशान करना शुरू कर दिया और पहले ओवर में बुमराह ने शानदार गेंदबाजी करते हुए मात्र 1 रन ही दिया था। तो वहीं पारी का दूसरा ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज मैदान पर आते हैं और मोहम्मद सिराज ने भी शानदार गेंदबाजी की, लेकिन ओवर की चौथी बॉल पर इब्राहिम ने मिड विकेट की ओर एक शानदार चौका ठोककर ओवर में 5 रन बटोर लिए और 3 ओवरों तक अफगानिस्तान का स्कोर मात्र 9 रनों तक पहुंच पाया था, लेकिन ज्यादा समय तक इन दोनों ही बल्लेबाजों को रोकना आसान नहीं था। जी हां दोस्तों, पारी का चौथा ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज का स्वागत इब्राहिम ने शानदार चौके के साथ किया, लेकिन ये तो महज एक शुरुआत थी। जी हां दोस्तों, ओवर की चौथी बॉल पर एक और चौका ठोककर इब्राहिम ने अपने तेवर भारतीय गेंदबाजों को दिखाने शुरू कर दिए और सिराज के चौथे ओवर में इब्राहिम ने 2 चौकों की मदद से ओवर में 10 रन बटोर लिए। दूसरे छोर पर बुमराह शानदार गेंदबाजी कर रहे थे और दोनों ही बल्लेबाजों को हाथ खोलने तक का भी मौका नहीं मिल रहा था, लेकिन एक बार फिर पारी का छठा ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज काफी महंगे साबित हुए। जी हां दोस्तों, पारी के छठे ओवर में गुरबाज ने मोहम्मद सिराज को आड़े हाथों लेते हुए ओवर में 2 चौके ठोक दिए और ओवर में 9 रन बटोर लिए और 6 ओवरों तक अफगानिस्तान की टीम 30 रनों तक पहुंच चुकी थी। अफगानिस्तान का खेमा खुश था अपनी टीम की ऐसी तूफानी शुरुआत को देखकर। वहीं भारतीय टीम को विकेटों की तलाश थी, पर ये दोनों ही बल्लेबाज कोई भी गलती करने को तैयार नहीं थे। लेकिन उसके बाद एक बार फिर भारतीय टीम की ओर से पारी का 7वां ओवर लेकर आए जसप्रीत बुमराह, लेकिन जसप्रीत बुमराह की पहली बॉल पर इब्राहिम ने एक शानदार चौका ठोक डाला, लेकिन उसके बाद बुमराह ने पलटवार करते हुए उसी ओवर की चौथी बॉल पर इब्राहिम को चलता कर दिया। जी हां दोस्तों, जसप्रीत बुमराह ने इब्राहिम को 22 के स्कोर पर चलता कर दिया और बुमराह ने भारतीय टीम को पहली सफलता दिलाने का कारनामा किया और अफगानिस्तान को इब्राहिम के रूप में पहला झटका दिया और 8 ओवरों तक अफगानिस्तान का स्कोर 37 रनों तक पहुंच चुका था। उनके आउट होने के बाद रहमत शाह मैदान पर आते हैं और रहमत शाह ने पारी को आगे बढ़ाना शुरू किया और 10 ओवरों तक अफगानिस्तान की टीम का स्कोर 47 रनों के पार पहुंच चुका था और फिर पारी का 11वां ओवर लेकर आए शार्दुल ठाकुर का स्वागत ही गुरबाज ने खूबसूरत चौके के साथ किया और फिर 2 सिंगल लेकर ओवर में 6 रन बटोर लिए। आज अरुण जेटली का मैदान हमेशा की तरह बल्लेबाजी के लिए काफी ज्यादा मददगार था, जिसका फायदा अफगानिस्तान के बल्लेबाजों ने जमकर उठाया था। अफगानिस्तान के दोनों ही बल्लेबाज शानदार अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे और ऐसा लगने लगा कि आज अफगानिस्तान भारतीय टीम के सामने एक विशालकाय स्कोर खड़ा कर देगी, क्योंकि अफगानिस्तान के ये दोनों ही बल्लेबाज अच्छी ले में नजर आ रहे थे और अफगानिस्तान का खेमा भी खुश था, लेकिन उनकी खुशियों को मातम में बदलने का काम किया हार्दिक पांड्या ने। जी हां दोस्तों, पारी का 12वां ओवर लेकर आए हार्दिक पांड्या और गुरबाज ने पांड्या की पहली बॉल पर ऑफ साइड की ओर एक शानदार चौका लगाया था, जिसको देखकर विराट कोहली भी हैरान थे, लेकिन फिर हार्दिक पांड्या ने पलटवार करते हुए उसी ओवर की चौथी बॉल पर गुरबाज को चलता कर दिया। जी हां दोस्तों, 12वीं ओवर की चौथी बॉल पर गुरबाज एक बार फिर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में अपना कैच शार्दुल ठाकुर को थमा देते हैं और हार्दिक पांड्या ने गुरबाज के रूप में भारतीय टीम को दूसरी बड़ी सफलता दिलाने का कारनामा किया और अफगानिस्तान की टीम को दूसरा बड़ा झटका दे दिया, क्योंकि गुरबाज शानदार बल्लेबाजी का नजारा पेश कर रहे थे। उनके आउट होने के बाद हसमतुल्लाह साइदी बल्लेबाजी करने को मैदान पर आते हैं और साइदी ने रहमत के साथ मिलकर पारी को आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन पारी का 13वां ओवर लेकर आए शार्दुल ठाकुर ने 16 के स्कोर पर रहमत शाह को चलता कर दिया और शार्दुल ठाकुर ने भारत को रहमत शाह के रूप में तीसरी बड़ी सफलता दिलाने का कारनामा किया। भारतीय गेंदबाजों का शानदार प्रदर्शन देखकर पूरे मैदान पर खुशियों का माहौल था, तो वहीं अफगानिस्तान के खेमे में मातम पसर चुका था, क्योंकि मात्र 66 रनों पर अफगानिस्तान अपने 3 बड़े विकेट गंवा चुकी थी। उनके आउट होने के बाद अजमतुल्लाह उमर जाई मैदान पर आते हैं और इन दोनों ही बल्लेबाजों ने मिलकर पारी को संभाला और 20 ओवरों तक इन दोनों ही बल्लेबाजों ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपनी टीम के स्कोर को 80 रनों के पार पहुंचा दिया था। अब इन दोनों ही बल्लेबाजों ने पिच पर अपनी आंखों को अच्छे से जमा लिया था और पारी का 25वां ओवर लेकर आए कुलदीप यादव को पहली बॉल पर छक्का ठोककर इन दोनों ही बल्लेबाजों ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए।
जी हां दोस्तों, पारी का 25वां ओवर लेकर आए कुलदीप यादव की पहली बॉल पर अजमतुल्ला ने एक शानदार छक्का ठोक डाला, लेकिन ये तो बस एक शुरुआत थी। जी हां दोस्तों, उसी ओवर की चौथी बॉल पर एक और छक्का ठोककर अजमतुल्ला ने अपने तेवर भारतीय टीम को दिखाने शुरू कर दिए और इन दोनों ही बल्लेबाजों ने कुलदीप यादव के उस ओवर में 14 रन बटोर लिए। और अब आलम यह था कि 29 ओवरों तक अफगानिस्तान का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 137 रनों के पार पहुंच चुका था और अफगानिस्तान की ये दोनों ही बल्लेबाज शानदार अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। और पारी का 30वां ओवर लेकर आए जसप्रीत बुमराह को चौका ठोककर साइदी ने ओवर में 6 रन बटोर लिए और 31वीं ओवर में सिराज को चौका लगाकर अजमतुल्ला ने बड़े शानदार अंदाज में अपना 50 पूरा कर लिया और अफगानिस्तान का स्कोर बड़े ही तेज गति से आगे बढ़ने लगा था, क्योंकि अब इन दोनों ही बल्लेबाजों ने तूफानी रुख अपना लिया था। जी हां दोस्तों, पारी का 33वां ओवर लेकर आए हार्दिक पांड्या की क्लास लगाते हुए साइदी ने एक शानदार चौका लगाया था, तो वहीं अगली बॉल पर मिड विकेट के ऊपर से एक छक्का लगाकर हार्दिक पांड्या को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया था। और आज इन दोनों ही बल्लेबाजों को रोकना भारतीय गेंदबाजों के लिए आसान नहीं था। जी हां दोस्तों, पारी का 34वां ओवर लेकर आए कुलदीप यादव को अजमतुल्ला ने एक शानदार छक्का ठोककर अपनी टीम के स्कोर को 34 ओवरों की समाप्ति तक 180 के पार पहुंचा दिया था और अब अफगानिस्तान की टीम एक मजबूत स्थिति तक पहुंच चुकी थी। अब कप्तान रोहित शर्मा को किसी भी कीमत पर विकेटों की तलाश थी और उनकी तलाश को पूरा किया हार्दिक पांड्या ने। जी हां दोस्तों, पारी का 35वां ओवर एक बार फिर हार्दिक पांड्या लेकर मैदान पर आते हैं और पांड्या ने उसी ओवर की दूसरी बॉल पर शानदार बल्लेबाजी कर रहे अजमतुल्ला को क्लीन बोल्ड कर दिया। जी हां दोस्तों, हार्दिक पांड्या ने शानदार बल्लेबाजी कर रहे अजमतुल्ला को आउट कर भारत को चौथी सफलता दिला दी। अजमतुल्ला ने 69 गेंदों पर 62 रनों की शानदार पारी खेली थी। अजमतुल्ला की इस तूफानी पारी में 2 चौके और 4 शानदार छक्के शामिल थे। अजमतुल्ला के आउट होने के बाद मोहम्मद नाबी मैदान पर आते हैं। दूसरे छोर पर अहमद शाह शानदार अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे और अब आलम यह था कि 36 ओवरों तक अफगानिस्तान का स्कोर 200 के पार पहुंच चुका था और पारी का 40वां ओवर लेकर आए शार्दुल ठाकुर की पहली बॉल पर अहमद शाह ने मिड ऑन के ऊपर से एक शानदार चौका ठोककर शार्दुल ठाकुर को 440 वोल्ट का करारा झटका दे दिया था और 42 ओवरों की समाप्ति तक अफगानिस्तान का स्कोर 225 रनों के पार पहुंच चुका था और यहां से लगने लगा कि अफगानिस्तान 300 रनों तक आसानी से पहुंच जाएगा, क्योंकि अहमद शाह शानदार और तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। लेकिन कुलदीप यादव के इरादे तो आज कुछ और ही थे। जी हां दोस्तों, पारी का 43वां ओवर लेकर आए कुलदीप यादव ने शानदार बल्लेबाजी कर रहे अहमद शाह को चलता कर अफगानिस्तान को एक बहुत बड़ा झटका दे दिया। जी हां दोस्तों, कुलदीप यादव ने अहमद शाह को 80 के स्कोर पर चलता कर दिया और भारतीय टीम की मुकाबले में एक बार फिर से वापसी करवा दी। आपको बता दें, अहमद शाह ने 88 गेंदों का सामना करते हुए 8 चौके और एक शानदार छक्के की मदद से 80 रनों की शानदार पारी खेली थी। उनके आउट होने के बाद नजीमाबाद मैदान पर आते हैं। उसके बाद अगले ओवर में जसप्रीत बुमराह ने नाबी को भी 19 के स्कोर पर चलता कर दिया, तो वहीं अंत में आकर राशिद खान ने 16 रनों की शानदार पारी खेली, जिसके बदौलत अफगानिस्तान ने 273 रनों का टारगेट भारतीय टीम के सामने रखा। इस मुकाबले में भारतीय टीम की ओर से जसप्रीत बुमराह ने 10 ओवरों में 39 रन देकर 4 सफलता लेने का कारनामा किया, तो वहीं हार्दिक पांड्या ने 2 और शार्दुल ठाकुर और कुलदीप यादव ने एक सफलता अपने नाम की। जडेजा इस मुकाबले में एक भी सफलता लेने में कामयाब नहीं हो पाए। तो दोस्तों, आप सभी को क्या लगता है, क्या टीम इंडिया इस विशाल का लक्ष्य को हासिल करके वर्ल्ड कप 2023 में अपनी दूसरी जीत दर्ज कर पाएगी या नहीं? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा।